after reaching home, I had my dinner, which was paneer ki sabji with roti, and then I had aate ka halwa, which was really amazing. Hey guys, before going any further into the vlog, let me tell you about an amazing website called www.mcqtube.com. तो इस वेबसाइट पे you will get free MCQs for all the classes from 6th to 10th grade, and इसमें आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए जैसे नीट, CTAT, CBSE बिट्स, NCERT, इन सब को प्रैक्टिस करने के लिए you will get a lot of MCQs, जिससे तुम्हारे बेस बहुत स्ट्रांग होगा एंड तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, क्योंकि यूजुअली VC की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में MCQs ही आते हैं एंड उनमें हमें बहुत दिक्कत आती है। एंड जैसे कि 10th ग्रेड में भी हमारे MCQs ही आए थे एंड बहुत लोगों के MCQs में बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। तो आई बिलीव कि ये बिल्कुल बेस्ट वेबसाइट है तुम्हारे MCQs प्रैक्टिस करने के लिए एंड उनको बेटर बनाने के लिए, क्योंकि MCQs आर द मोस्ट स्कोरिंग इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपरली एंड तुमको पता है कि कैसे कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हमको इन्फर करना होता है उस क्वेश्चन से, एंड द लीस्ट स्कोरिंग एज वेल अगर तुमको इन सब में से कुछ नहीं आता। तो इन शॉर्ट MCQs तुम्हारे मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और घटा भी सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ 10th ग्रेड या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट, CBSE बिट्स, CTET, TET, you can definitely check this website out in the link given in my description box, and I assure you तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे अच्छे आएंगे इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज मैं उठते उठते बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि आई स्लेप्ट क्वाइट लेट लास्ट नाइट एंड आज मैं उठी हूँ लाइक 10 बजे एंड उठने के साथ ही आई डिड माई एक्सरसाइज रूटीन एंड उसके बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट विच इज़ पनीर का परांठा, एंड आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई केम इन माई रूम टू कंटिन्यू मेकिंग द प्लान विच आई वॉज वॉचिंग। मैं शोभा निर्वाण की वीडियो देख रही थी ऑफ लाइक कितने कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो सब, और मैंने अपनी ओसवाल की बुक भी साइड में ले ली थी, उसमें लिखा हुआ था कि दैट हाउ मच टाइम यू नीड टू अलॉट टू ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो हाँ, मैं उसको नोट डाउन कर रही थी ताकि मेरे को ध्यान में रहे कि कैसे कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 11th में एंड कौन कौन से में कितना कितना टाइम लग रहा है। तो आफ्टर डूइंग दिस मेरे को पता चला कि 11th में लाइक बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री और 2-3 और हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, उनको आई हैव टू डू अच्छे से, एंड कुछ कुछ हैं जो थोड़े मेरे को अभी देखने में तो मुश्किल लगे, बट हाँ आई एम श्योर कि वो समझ में आ जाएंगे। एंड लाइक 2-3 चैप्टर्स तो 10th की कंटिन्यूड चैप्टर्स हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड जो बाकी के ईजी चैप्टर थे वो तो कट कर ही दिए, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी कम हुआ है, तो दैट इज़ नॉट सो गुड। बट हाँ चलो कोई बात नहीं, आई मेड दिस प्लान एंड उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर माई कैलेंडर कि मेरा कैलेंडर कहाँ पे, क्योंकि आई हैड टू मेक अ वीकली प्लानर एज वेल। तो अभी इट इज़ 5:30, ये देखो ऑलमोस्ट 5:30 होने वाले एंड मेरे को अभी लाइक प्लान टाइप्स बनाना है कि मेरे को क्या क्या करना है इस हफ्ते, और डे वाइज प्लान, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ भी बाकी है मेरी। तो 1 अप्रैल से पता नहीं कब से मेरा स्कूल स्टार्ट होगा, कुछ ज़्यादा पता नहीं है मेरे को। तो हाँ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है एंड मेरे को फाइनली फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी बुक मिल गई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ, मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा मेरे को फिजिक्स ही पसंद है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था। तो आई एम लाइक क्वाइट एक्साइटेड टू स्टार्ट इट एंड मैं इसको ढंग से पढ़ूंगी। अब लाइक 2 पार्ट्स होते हैं ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तुम लोगों को पता होगा। हाँ, तो दोनों को मेरे को पढ़ना है। अभी मैं फर्स्ट पार्ट ही लाई हूँ दोनों का, और मैं HC वर्मा लाई हूँ साथ में। तो देखते कितना कितना होता है हमसे, एंड वी हैव टू डू इट। जल्दी जल्दी NCERT ख़त्म करनी है, कि और भी बुक्स करनी पड़ेंगी, प्लस मैं कोचिंग का हमें जाना है अभी कंफर्म करने। तो हाँ, उसको भी हम जाएंगे, अभी नहीं जा रहे, थोड़े दिन बाद जाएंगे, मे भी होली के बाद जाएंगे, आई डोंट नो, ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली, बट होली के बाद हो जाएगा, हो जाना तो चाहिए, बाकी पता नहीं। तो हाँ, बस अभी वही करना है। एंड जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है उसमें तो NCERT के सोल्यूशन दे ही रखे हैं, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगी NCERT में तो मैं उससे रेफ़र कर लूँगी, वो सब तो बढ़िया है। बट ऑल आई हैव टू डू इज़ मेक माई बेस फॉर द JEE एग्ज़ाम विच इज़ इन 2026। तो हाँ, भी है 2 साल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट तब भी सिलेबस तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने, क्योंकि मेरे स्कूल वाले ना लाइक उन पेपर थोड़े टफ से हो जाएंगे अब ना। 10th में भी थोड़े लाइक बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी, उनके स्कूल वालों के एग्ज़ाम्स लाइक थोड़े मुश्किल से हैं। तो हाँ, उनके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा ढंग से और अच्छे से, एंड मैं और प्रोडक्टिव होने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, ना ही कल। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम भी नहीं है वैसे, मुझे व्लॉग का काम होगा, रोज़ पढ़ने का काम होगा। तो हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम भी नहीं है एंड बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तो हाँ, लेट्स गो।
तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो मेरे को पता चला है एक वीडियो से। तो हाँ, मैंने इनको लाइक नोट डाउन कर लिया है फॉर रेफरेंस, एंड तुम लोग भी नोट डाउन इनको कर सकते हो अगर तुमको राइटिंग समझ में आ रही है तो। बट हाँ, आई वॉज लाइक इन अ हरी, तो मैंने इनको फटाफट नोट डाउन कर दिया, एंड लाइक इट वॉज सपोज टू बी रफ। तो हाँ, इसलिए मेरी राइटिंग गंदी आई है, बट आई होप दीज विल हेल्प यू गाइज। स्कूल से भी बुक्स मिलेंगी, तो आई विल नॉट टेक फिजिक्स और केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, और मैथ्स की बुक भी मैं नहीं लूँगी। बाकी सारी जो बची हुई हैं CS की, इंग्लिश की और इन दोनों का सेकेंड पार्ट वो ही लूँगी बस मैं। तो हाँ, और नोटबुक्स वगैरह जो हैं। तो बस मेरा भी हाल फिलहाल के लिए अभी तो मेरे को इतना ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कितने दिनों में कंप्लीट होता है, एंड आई होप ज़्यादा महीने भी ना लगे, क्योंकि महीने लगने वाले हैं। 2 पार्ट्स हैं एक ही बुक के। तो हाँ, क्वाइट एक्साइटेड एंड स्केयर्ड। चलो एनीवेज लेट्स स्टार्ट स्टडिंग नाउ। बट उससे पहले मेरे को प्लान बनाना है, तो हाँ, लेट्स मेक द प्लान फर्स्ट। तो आई हैव ओपनड अप माई कैलेंडर ऑन माई दूसरा फ़ोन। तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू मेक माई प्लान इन माई डायरी, जो पिंक वाली डायरी है उसमें मैं बनाऊँगी। तो हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्लान ऑफ 21 मार्च टू 28 मार्च, एंड 21 मार्च तो आधा निकल ही गया था। तो हाँ, अप्रॉक्सीमेट 7.5 डेज़ का मैंने प्लान बनाया है, एंड आई एम प्लानिंग टू डू 6 चैप्टर्स इन दिस। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स का एक चैप्टर। तो हाँ, 2 चैप्टर उन तीनों सब्जेक्ट्स के। तो हाँ, मेरे 6 चैप्टर ख़त्म हो जाने चाहिए 8 दिनों में, एंड आई एम गिविंग प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी चैप्टर। एंड इनको ढंग से करने के लिए आई हैव टू वेक अप अर्ली एंड फिक्स माई रूटीन ASAP, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लाइक लिटरली सोने में चला जाता है, एंड मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं। स्टार्ट करने से पहले आई एम पुटिंग माई फ़ोन अवे इन माई ड्रॉअर, ताकि मैंने इस पर ध्यान बार बार ना जाए कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी। वैसे तो मैंने इसको म्यूट कर दिया है एंड डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया है, बट स्टिल इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती जब भी नोटिफिकेशन आती है। तो मैंने इसको यहाँ साइड में रख दिया ड्रॉअर में। एंड नाउ आई विल स्टार्ट स्टडिंग विथ फिजिक्स। देखो, फिजिक्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर इतना पढ़ लिया था, ये सब मैंने पढ़ लिया है, लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, यहाँ तक इधर तक मैंने पढ़ लिया। यहाँ से मेरे को कंटिन्यू करना है, यहाँ तक मैंने सुबह पढ़ा था, अब मेरे को कंटिन्यू करना है। और इस चैप्टर का आज NCERT रीडिंग और नोट्स वगैरह जो मैंने लिखे वो सब तो मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। हाँ, ताकि आई कैन एक्चुअली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, भाई इतने सारे क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, 17 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं उसके बाद। एंड हाँ, ये आज नहीं करूँगी मैं कल करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। बट हाँ, लेट्स सी, मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, तो हो सकता है आधे आज कर लूँ, आधे कल कर लूँ, यू नेवर नो माई। बट प्लान तो यही है आज कंप्लीट करने का। तो लेट्स सी। तो अभी लेट्स कंप्लीट द रीडिंग फर्स्ट। पहले तो रीडिंग कंप्लीट करूँ, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बच गया, एक आधा पेज। लेट मी सी, 1 2 3 4 5 पेज है, फटाफट हो जाएगा ये कंप्लीट। 45 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। उसके बाद आई विल वॉच अ लेक्चर टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, जैसे मेरे को दिक्कत आ रही है, ताकि मैं नोट्स भी बना लूँ आराम से। उसके बाद आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आई विल कंप्लीट सेट्स चैप्टर जो मेरा कल आधा रह गया था। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ NCERT, एंड पर्सनली मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, लाइक एवरीथिंग वाज इजी टिल नाउ। तो हाँ, नेक्स्ट चैप्टर इज द काइनेमैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है उसमें। तो हाँ, उसमें देखते कैसा जाएगा। बट हाँ, ये चैप्टर तो मेरे को काफ़ी इजी लगा, एंड इसमें कुछ इतना कॉम्प्लेक्स दे भी नहीं रखा था। एंड NCERT की अगर लाइक मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो आई रेड इट 2 to 3 टाइम्स, अलग अलग ढंग से, रुक के, धीरे धीरे। तो हाँ, मेरे को वो समझ में आ गया। तो हाँ, इट इज़ अ वेरी नाइस ट्रिक कि अगर तुम को NCERT की कुछ लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो तुमको उसको धीरे धीरे दोबारा रिपीट करना है, एंड उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर तुम खुद समझने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कोई और कुछ नहीं समझाएगा। तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इट नाइसली, एंड तुमको खुद से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बुक्स तुमको रीड करनी होगी आगे भी। तो तुमको हर बुक का मीनिंग तो कोई समझा नहीं सकता ना बैठ के। यू विल हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन दिस थिंग, एंड तुमको ढंग से समझना पड़ेगा कुछ लाइन्स NCERT की। एंड अगर कुछ ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। बट अगर तुम्हें पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद भी, तो फिर इसमें थोड़ी दिक्कत है।
क्योंकि तुमको खुद से तो रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए। एंड लाइक जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, लाइक धीरे धीरे जब मेरे को समझ में नहीं आता एक ही लाइन 3-4 बार, तो उसके बाद मेरे को समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। एंड ज़रूरी नहीं है कि तुमको सारा चैप्टर एक ही बार में समझ में आ जाए, बट ट्राई करा करो कि सारा चैप्टर एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी वी गेट टू लेजी टू स्टार्ट अगेन एंड उसके बाद फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक ही बार में अपना जितना चैप्टर समझ सकते हो उतना समझ लो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम साइड बाय साइड उसको अंडरलाइन करते रहो, ताकि तुम्हें रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा हेल्प हो जाए एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने के लिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, अलॉन्ग विद द फॉर्मूलाज। एंड फॉर्मूलाज के लिए एज आई हैव टोल्ड यू, you have to make a formula booklet which is obviously very helpful। मेरे 10th के बोर्ड्स के टाइम में मेरे को बहुत हेल्प करी थी फॉर्मूला बुकलेट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। तो हाँ, मैं उसको ही देख के गई थी सुबह सुबह बिफोर एग्जाम, एंड एग्जाम वेंट क्वाइट वेल एज यू ऑल नो। तो हाँ, आफ्टर रीडिंग द NCERT, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने लगी थी एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स कुछ मेड सेंस एंड एक का सॉल्व एग्जाम्पल डिड नॉट मेक एनी सेंस। तो हाँ, मेरे को उसी का ही डाउट है, बस एक ही चीज़ में मेरे को डाउट है, दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो उसके लिए आई विल वॉच अ लेक्चर। आई एम डन विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड मेरे को 40 मिनट्स लगे, जितना कि मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स लगेंगे, तो हाँ वही लगे। एंड बीच में आई ऑल्सो अटेम्प्टेड 1 or 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो हाँ, मेरे को उससे पता चल गया कि मेरे को क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया। आई डिडेंट अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग विच इज़ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। मेरे को वही समझ में नहीं है, बाकी मेरे को पूरा सब समझ में आ गया है। तो हाँ, वी आर गुड टू गो आई गेस। बट हाँ, आई एम गोना स्टिल वॉच अ लेक्चर टू लाइक बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हर चीज़, ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए, मैं भूलूँ ना बार बार। ऑल्सो आई हैव टू मेक नोट्स, सो या लेट्स गो। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस क्लिप मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसके बाद जो भी मैंने करा। तो लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड। आई वॉच्ड एन लेक्चर एंड मैंने उसको पूरा देख लिया एंड उसके मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए हैं आधे चैप्टर के, एंड आधे चैप्टर के नोट्स अभी रहते हैं, प्लस NCERT के एग्जाम्पल्स मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। तो हाँ, बस एक्सरसाइज बची है मेरी, दैट आई विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग माई नोट्स। तो हाँ, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Also, don't forget to check out mcqtube.com for your better practice at MCQs. Bye, take care.